हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कीपिंग आई ऑन यू। ठीक है, आपके ऊपर कौन नजर रख रहा है इस वक्त, किस पर्सन की है आपके ऊपर नजर, मतलब कि किस इंसान की आपके ऊपर इस वक्त नजर है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। और देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के ऊपर कौन इस वक्त नजर रख रहा है। आपके ऊपर इस वक्त कौन नजर रख रहा है। किसकी नजर है मेरे व्यूवर पे। प्लीज माई एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। माई एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के ऊपर इस वक्त किसकी नजर है। कौन है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। लेट्स सी। डेथ। कोई पर्सन अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। जो पर्सन अपनी जिंदगी में बहुत चेंजेस से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा पास में शायद ये पर्सन कंफ्यूज रहा है आपके लिए, ब्लॉक रहा है, या आप इसके इसकी सिचुएशन समझ नहीं पा रहे थे। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, जब भी इस पर्सन के बारे में सोचते थे तो आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाते थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉक समझते थे खुद को। ये पर्सन ऐसा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में, इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, बहुत चीज़ें बदल रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। पेज ऑफ कप। कोई न्यू हो सकता है पर्सन, इसकी लाइफ में कुछ एंडिंग हुई है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कहीं ना कहीं से कोई चेंजेस, एक बिग चेंज की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन पेज ऑफ कप के साथ आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है, बात करना चाहता है। और सेवन ऑफ सोर्ड। अपने पास्ट से भाग रहा है ये पर्सन, अपने पास्ट से भागना चाह रहा है। जो पीछे हो चुका है उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, बिल्कुल ये अपने पास्ट से भागना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। आपके पास ये जो भी पर्सन आपके पास इस वक्त नजर रख रहा है, ये अपने पास्ट से भाग रहा है। ठीक है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता आपसे, आपसे अपने दिल की बात खुलकर नहीं कहता, या अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसके दिल में कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन है आपको लेकर। ठीक है, थोड़ा सा नाइन ऑफ वैंस के साथ बहुत ज्यादा खुलता नहीं है ये, प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, अपनी जो सोचे हैं, अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो सोच रहा होगा कभी भी आपको नहीं बताएगा, जो फील कर रहा होगा कभी भी आपको नहीं बताएगा, एक प्रोटेक्शन बना के रखता है अपने इर्द गिर्द। इसने चार दीवारी बनाई हुई है। ठीक है, अपने इर्द गिर्द, अपने दिल के करीब भी किसी को आने नहीं देता। लेकिन यहाँ पर ये अपनी लाइफ में किसी अपने पास सिचुएशन से निकलना चाह रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है अपनी जिंदगी में, कोई एक फेस खत्म करके एक फेस की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है, पास्ट को खत्म करना चाह रहा है, एक नेगेटिविटी से बाहर आ रहा है, ये अपनी लाइफ के किसी नेगेटिव डार्क फेस से बाहर आ रहा है। लेकिन ये पर्सन नया नया हो सकता है, जो आपको मैसेज टेक्स्ट के थ्रू जुड़ा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा साइलेंट हो। मतलब कि आप लोग की कम्युनिकेशन हो रही है, बहुत ज्यादा ओपन ओपन होके नहीं हो पा रही, बहुत ज्यादा आप ओपन अप होके इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ऐसा हो सकता है कि मतलब कि आप लोग एक दूसरे से बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे आपको मैसेज करना पड़ रहा है तो ये पर्सन बात कर रहा है, अदरवाइज ये आपकी तरफ खुल नहीं रहा। या आप कोई स्टोरी डालें या कोई आप मैसेज कर रहे हैं, बहुत तो उसको गौर से सुनता है, पढ़ता है। और आप कोई मतलब कि कोई भी आपकी तरफ से एक न्यू एक्ट होता है उसको ऑब्सेसिवली देखता है, मतलब कि आपके अंदर इंटरेस्ट है लेकिन आपको शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपके ऊपर नजर रख रहा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अगर ऐड है तो आपके ऊपर नजर रखता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आपको इस बात का अंदाजा हो, या आपको नोट कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, ये नहीं चाहता इस बात की आपको भनक हो। बहुत ज़्यादा जैसे एक ड्राई एनर्जी में है, कोल्ड है, डिटैच है, अनएक्सप्रेसिव मूड में रहता है। आपको ऐसा लगता है बात करो तो जवाब आता है, अदरवाइज खुद से कम्युनिकेशन या खुद से कोई बताता नहीं है। आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आप इसको बहुत एक अट्रैक्शन है, इसको एक एक जैसे एक स्टेप, एक जो है ना, एक कनेक्शन ये फील कर पा रहा है। ठीक है, मतलब कि अट्रैक्शन बन रही है, इसको इंटरेस्ट बन रहा है आपके अंदर। ठीक है, एक इंटरेस्ट बन रहा है इसका, बहुत ज्यादा आपको एक अच्छे इंसान की तरह देख रहा है, आपको लुक वाइज पसंद कर रहा है, आपकी जो लुक है इसको पसंद आ रही है, मतलब कि इस वजह से भी। लेकिन इसका कोई पास्ट है जिससे ये भाग रहा है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा खामोश है।
ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है अपने दोस्तों वगैरह में एक चूजी पर्सन हो, हर किसी को अपनी दिल की बात ना बताता हो, हर किसी को अपने साथ कनेक्ट ना करता हो। बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल तो हो सकता है लेकिन हर कोई करीबी दोस्त ना हो, ठीक है। ये पॉसिबल है इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर रखे हुए। आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी है तो बहुत मतलब कि क्यूरियोसिटी रहती है, आपकी स्टोरी हो गई, आपकी कोई, आपको कोई मैसेज हो गया, आपका कोई कुछ भी हो गया, तो स्ट्रीक हो गई, कुछ भी हो गया, ये आपको नोट करता है। लेट्स सी कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। हैंगमैन। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा किसी रियलाइजेशन के फेस में है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, आपकी स्टकनेस वाली एनर्जी है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक, आप एक अच्छी जगह पे नहीं नजर आ रहे। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है आप बैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ का बैलेंस आउट हुआ हुआ है, आप एक बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं है, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आपकी। बिल्कुल। आप भी किसी ना किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, आप भी किसी ना किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक समझ रहे हैं, किसी सिचुएशन को आपने ब्लॉक कर दिया, या कोई सिचुएशन को आप जैसे किसी सिचुएशन की एंडिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप भी अपनी लाइफ में किसी एक चैप्टर को खत्म करें और एक चैप्टर और आगे बढ़ रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कोई किसी पर्सन के साथ ही ले रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट करी, बहुत ज्यादा एक जैसे अपना इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें, उसके बाद आप उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, एक ब्लॉकेजेस का, आप ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में स्टक है वहां पर आप खुश नहीं है, आपको खुशी महसूस नहीं हो रही। बिल्कुल यहाँ पर अपनी लाइफ में आप खुश रहना चाहते हैं, इसलिए आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आप अपनी हैप्पीनेस के लिए। आप जिस भी कनेक्शन में हैं या जिस भी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं उसके लिए अभी भी इमोशंस फील करते हैं, ठीक है। अभी भी आपके लिए लव है, अभी भी आपके लिए इमोशंस है, लेकिन अब आप उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। आपको ऐसा लगता है आपको उन इमोशंस की वजह से, या उन इमोशंस, किसी ने जस्टिस नहीं करा आपको उन इमोशंस, जब आपने उन इमोशंस को बताया तो किसी ने आपका साथ जस्टिस नहीं करा। इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस फेस में भी इस पर्सन ने आंखें बंद करी हुई, इस फेस में भी इस पर्सन ने आंखें बंद करी हुई, लेकिन ये जो इसका अक्स दिख रहा है इसने यहाँ पर आंखें खोली हुई है। आप जानते हैं कि आप जो भी कनेक्शन, जो भी सिचुएशन है जहाँ भी आप कनेक्टेड हैं, वहाँ अभी भी आप इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन आप उससे बाहर आ रहे हैं, उससे निकल रहे हैं, ठीक है। किसी इमोशनली आप कोई इमोशनली आपको सेटबैक से बाहर आ रहे हैं, इमोशनली कहीं आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, कहीं आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया गया, वहां से आप बाहर आ रहे हैं। किसी जगह आपने खुद को बहुत टाइम से स्टक और फंसा हुआ समझ रहे थे, फंसा हुआ माना है, बहुत ज़्यादा कहीं आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक रही है। आप उस सिचुएशन से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, एक अपने ऊपर आपका एक एतमाद बिल्ड हो रहा है, एक जो आपका जो है ना, वो जो आपका एक जो सेल्फ डाउट था आपको, वो खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सेल्फ डाउट से आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आप खुद के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, चाहे अब कोई और न्यू हो या ना हो, लेकिन आप अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स के साथ आप अपनी जिंदगी में खुश खुश रहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपकी पास की सिचुएशन रही है उसने आपको खुश नहीं रखा है, और शायद आप आगे जाएंगे तो इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा अपनी 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 कहीं ना कहीं लाइफ से गुजर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ की स्ट्रक्चर से गुजर रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्म कर रहा है खुद को, किसी ना किसी एंडिंग से या किसी ना किसी अपने पास से भाग रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग की कम्युनिकेशन है, आप लोग कम्युनिकेट करते हैं, सोशल मीडिया साइट पे कम्युनिकेट करते हैं, हल्की फुल्की करते हैं, नॉर्मली फ्रेंड बने हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन का थोड़ा सा कोल्ड नेचर है। आप तो करना ही चाह रहे हैं, बिगनिंग करना। ये थोड़ा पर्सन ऐसा हुआ हुआ है, थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा बाउंड्री अपने इर्द गिर्द बना रहा है। ये इतना जल्दी ओपन अप होना और दूसरे के साथ कनेक्ट होना, ये इसके लिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। देखती हूँ आपके ऊपर कौन नजर रख रहा है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के ऊपर कौन नजर रख रहा है। डीप डाउन बहुत ज्यादा ये पर्सन ऐसा हो सकता है, इल्यूजन्स, फेयर, इसके पर्सन के अंदर फेयर्स चलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फेयरफुल पर्सन है, बहुत ज्यादा फेयर रखता है, ये हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा ट्रस्ट की वजह से इसने बहुत ज्यादा धोखे खाए, किसी के ऊपर इसने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, ठीक है। बिल्कुल। फोर ऑफ सोर्ड के साथ काफी ज्यादा साइलेंट रहता है, काफी ज्यादा इमोशनल पर्सन है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है,
और स्पिरिचुअली अलाइन लग रहा है, बहुत सोच समझ कर अपने दिल को किसी को देना चाहता है, अपने पास किसी के अपने पास किसी को आने देना चाहता है, किसी के पास जाना चाहता है, बहुत सोच समझ कर। ओवर थिंकर हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, वर्कोहॉलिक है, अपने काम को बहुत ज़्यादा वक्त देता है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है। कहीं ना कहीं आप दोनों जहां आप दोनों अपने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने अपने थोड़ा सा अपने सेल्फ फोकस से अपने वर्क को फोकस कर रहा है, मनी मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत अच्छा कहीं ना कहीं काम करता है, कोई कारोबार करता है जो आपको दिख भी रहा होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है या बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न करता है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। ठीक है, बिल्कुल दोबारा डेथ आ गया। ये किसी अपनी लाइफ में किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, या देखिए द वर्ल्ड यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये अपनी लाइफ में। ये पर्सन कहीं किसी चीज को एंड कर रहा है और कोई न्यू बिगनिंग, ये आपका आपका सोलमेट भी हो सकता है, आपने पास में किसी कार्मिक को मैनिफेस्ट कर लिया था, या कोई कार्मिक सिचुएशन आप लोगों की चल रही थी, ये आपका सोलमेट भी हो सकता है। ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंडिंग से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा ओपन अप होके बात नहीं कर रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अगर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन है, बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, इसके पास विजडम है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन सडनली एक साथ हुई हो, कम्युनिकेशन आप लोग की एक साथ, जो आप लोग की जो अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हैं, सडनली आप लोग एक साथ आप लोग की कम्युनिकेशन हुई हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ बदल रहा है, ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, सडनली आप लोग एक साथ मिले हो, अपने अपनी रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने के बाद आप लोग एक साथ आए हों। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आप लोग की कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खामोश, साइलेंट, बहुत ज़्यादा वाइस पर्सन, वाइस पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा वाइस, बहुत ज़्यादा एक एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा समझदार, एरोगेंट नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा समझदार, एक वाइस पर्सनैलिटी। देखिए जैसे फीमेल है या मेल है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, बहुत ज़्यादा एक नज़ाकत वाला इंसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल्स की रिस्पेक्ट करने वाला, अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल की रिस्पेक्ट करने वाला, एक वाइस पर्सनालिटी है ये। ठीक है, आप अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहे हैं, अब भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, और आपको भी कहीं ना कहीं आपका भी ध्यान इस पर्सन की पर्सनालिटी की वजह से, इस पर्सन के जो इसका जो तरीका है ना, उस वजह से कोई जैसे छिचोरा, ये अनमेच्योर ऐसा पर्सन, इमेच्योर वाला ऐसा वाला पर्सन नहीं है, मेच्योर पर्सन है, अट्रैक्टिव तो है। एक मेल है तो बहुत यंग टाइप पर्सनालिटी है, फीमेल है तो बहुत यंग टाइप पर्सनालिटी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एजेड है, नहीं। जैसे आप बहुत ज़्यादा कम एज में मेच्योर हैं, तो सामने वाला भी कम एज में ही मेच्योर है, बहुत ज़्यादा जैसे अट्रैक्शन आप लोग की यूं ही बढ़ रही है, एक दूसरे का विजडम आप लोग को अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। हीलिंग, ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप दोनों को हीलिंग की नीड थी, आप लोग की जब से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, आप लोग एक दूसरे के साथ आए, तो आप लोग एक दूसरे को हील कर रहे हैं। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड, बिल्कुल आप लोग कहीं ना कहीं पेनफुल एंडिंग, पेनफुल नेगेटिविटी, जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास्ट से आ रहा है, किसी ना किसी पेनफुल चीज़ों से आ रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से गुजर रहा था अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, कुछ ना कुछ नेगेटिव इसकी ज़िंदगी में चल रहा था। बिल्कुल ये भी पर्सन अपनी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल एंड कर रहा है, और आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कार्मिक साइकिल ही एंड कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप ज़्यादातर अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपकी थॉट प्रोसेस अपने पास्ट वाले पर्सन को ही देख रही है, आप थोड़ी बहुत इससे कम्युनिकेट कर लेते होंगे, खुद भी बहुत ज़्यादा इनिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाला भी नहीं कर रहा। ठीक है, सामने वाला भी आपको अपना स्पेस दे रहा है, और आप भी कुछ इस टाइप की, लेकिन आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हीलिंग शायद आप लोग एक दूसरे को हील करने के लिए मिले, आप दोनों को अपनी अपनी जगह हीलिंग की नीड है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग का फेस लग रहा है, शायद आप लोग एक दूसरे को हील करेंगे, आगे फ्यूचर में जाके आप लोग की कम्युनिकेशन अच्छी होगी, और आप लोग एक दूसरे को हील करेंगे। लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखता है, क्योंकि इस पर्सन का इंटरेस्ट बन रहा है आपके अंदर, ये आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन की तरह देख रहा है। हाँ, थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी इसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहते हैं नहीं, डिनायल पे है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा स्टक रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बाउंड रहा है, डिनायल पे है। आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब लाइट वाली पर्सनैलिटी है, क्लियर वाली पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा एक अच्छी वाइब है आपकी पर्सनालिटी में, जो ये पर्सन महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आप लोग का जैसे यहाँ पर आप भी कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस, बाउंड्रीज, स्ट्रकनेस, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन
पेनफुल एंडिंग से आ रहा है। नेगेटिविटी इस पर्सन ने भी अपनी ज़िंदगी में देखी है, कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी है, रॉन्ग लोगों को अपनी लाइफ में आने दिया है, या रॉन्ग लोगों के साथ डील किया है काफ़ी अरसे तक। कुछ यहाँ पर जैसे आप लोग का कुछ चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ बदल रहा है, एक लत बदल रहा है, आप लोग का कोई कार्मा बदल रहा है, या आप लोगों ने जो कार्मा पे ऑफ कर दिया उसके बाद जो एक बिगनिंग आती है वो आ रही है, कोई क्लैरिटी मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, क्या इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर है? जो पर्सन आपकी लाइफ में आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, क्या मेरे व्यूवर का आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, अदर कंट्री से ही पर्सन आपके साथ इंटरनेट के थ्रू जुड़ा है, आप लोग के बीच इंटरनेट की कनेक्शन है, यहाँ पर आप लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़ रहे हैं इस पर्सन से, इंटरनेट के थ्रू आप लोग ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ठीक है, इस पर्सन की जो नज़र है इंटरनेट के थ्रू है, लेकिन आप ये पर्सन जैसे एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन अपने आप को बाउंड्री कर देता है। ठीक है, अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर लेता है। आप भी थोड़ा सा अपनी लाइफ में पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें हुए, क्या इस पर्सन का और आपका कोई फ्यूचर है? लेट्स सी। नाइन ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा मनी बनाने वाला पर्सन है, पैसा बनाता है अपनी लाइफ में, सिंगल है, पैसा बनाता है, इमोशनल पर्सन है, अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, इमोशनल पर्सन है, बैलेंस पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअली अलाइन है पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग पर्सनालिटी है। इंटरेस्ट है इसको आपके अंदर। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, इसका इंटरेस्ट बन रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। यहाँ पर अगर जो भी चीज़ें हुई तो एक फैमिली को लेकर होंगी, मैरिज को लेकर होंगी, बिल्कुल लवर। आप लोग का फ्यूचर इस पर्सन के साथ हो सकता है, कोई स्टेबल ऑफर आपको मिल सकती है, कोई स्टेबिलिटी आपको इन फ्यूचर इस पर्सन के साथ देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों ने आगे चलकर टीम वर्क करा, अगर इस पर्सन ने भी इतनी एफर्ट दी और आपने भी दी, तो यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आप लोग को दिखेगा फ्यूचर में जाके। ठीक है, यहाँ पे पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है आपकी ब्यूटी से, बहुत ज़्यादा मैस्मराइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। आप दोनों फ्यूचर में आगे फ्यूचर में कुछ 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 स्टार्ट कर सकते हैं। फोर ऑफ फ्रेंड्स और एस ऑफ पेंटिकल। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप जिसका वेट कर रहे हैं वो तो ना आए, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आपको कुछ सॉलिड और स्टेबल दे दे, आप दोनों की केमिस्ट्री बन जाए और आप लोग का फ्यूचर एक बेहतरीन सा फ्यूचर स्टार्ट हो जाए। बहुत आप बर्डन सम है, आप पास के बर्डन को लेकर चले जा रहे हैं। ठीक है, आप किसी का इंतजार करते चले जा रहे हैं और वो इंतजार आपका एंड नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत बर्डन सम सिचुएशन है, बर्डन सम आप लोग की लाइफ चल रही है। तो ये चीज़ें आप लोग की लाइफ में शायद आपका इंतजार खत्म हो जाए, इस पर्सन से आपकी केमिस्ट्री फ्यूचर में जाके अच्छी बन जाए। लेकिन ये एक पैसे वाला पर्सन है, पैसा बना रहा है, बिजनेस करता है, बिजनेस मैन है, इमोशनल है, बहुत ज़्यादा मिच्योर, एक वाइस पर्सनैलिटी, विजडम है, और बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअली अलाइन है। ठीक है, आपकी ब्यूटी से कनेक्ट हो रहा है, आपके साथ कुछ न्यू बिगिन, एक न्यू बर्थ चाहता है। ठीक है, कुछ न्यू स्टार्ट चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है। आपको देखेगा ये आपको डिफरेंट है, आप क्योंकि मुझे इमोशनल लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर ये पर्सन आपके अंदर और आप लोग की केमिस्ट्री बनती है तो आपको लगेगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, डाउन टू अर्थ है। जो आप में पहले जो चीज़ें थी ना वो आपको इस पर्सन में मिलेंगी। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाएगा, और आप यहाँ पर पास में जो आप इमोशनल थे, बहुत आप मुझे बहुत मिच्योर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड लग रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आप लॉजिकली डील करेंगे, ये पर्सन इमोशनली डील करेगा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, आपके लेसन ने आपको लॉजिकल बना दिया। तो ये डिफरेंसेस देखेगा, लेकिन फिर भी आपको समझेगा कि आप एक यिंग यांग की जोड़ी है। अगर आप इसके साथ इंटरेस्टफुली लेंगी, ये नहीं कोई एक बंदा दे रहा और एक नहीं दे रहा, अगर आप चाहेंगी इसके साथ आगे बढ़ना तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, या टीम वर्क में चीज़ें चल सकती हैं आगे। ठीक है, ये इसको आपके साथ जब आप इसको समझ में आ गए अगर, तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा, आपको कुछ सॉलिड स्टेबल ऑफर कर सकता है, मैरिज कमिटमेंट और कोई स्टेबिलिटी। ठीक है, आपको ऑफर कर सकता है, क्योंकि ये अपनी लाइफ में किसी सैड और डार्क साइड से आ रहा है, कुछ अपनी लाइफ में अपने पास्ट से भाग रहा है, पास्ट को भूलना चाहता है, पास्ट से निकलना चाहता है, खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कोई एंडिंग हुई है यहाँ पर इसकी लाइफ में। और आप यहाँ पर यहाँ पे आया था 10 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड। ठीक है, बहुत मेंटली स्टकनेस, मेंटली प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ें। 10 ऑफ वेंस के साथ यहाँ पर आप भी बर्डनसम सिचुएशन में किसी का इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए आपको क्लैरिटी दे, आपको मतलब कि संभाले, यहाँ पर आपके साथ चीज़ें अच्छी करे। ठीक है, चलें, आपके लिए क्या एडवाइस है प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर के लिए इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का ये सोलमेट है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर किसी अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हैं, सोलमेट से नहीं तो एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको हैप्पीनेस देगा, जो आपको पीस देगा,
जो आपको रिलेशनशिप में चीजें कभी नहीं मिली वो शायद अब आपको मिल जाए इस पर्सन के साथ। इमोशनल आर रनिंग हाई, ठीक है, आपके फिलहाल इस वक्त इमोशंस बहुत ज़्यादा रनिंग हाई हुए हैं, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, आप दोनों मुझे ऐसा लग रहा है एक दूसरे को हील करेंगे, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगा आपके लिए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अगर इस इंसान का वेट करना, पास वाले पर्सन का वेट करना आपका कंफर्ट जोन बन चुका है तो आप इस स्टेप आउट करें, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, सरेंडर कर दे डिवाइन को, बहुत ज़्यादा मत सोचें क्या होगा कैसे होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं, सब डिवाइन के ऊपर छोड़ दें, सरेंडर कर दें, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, लेट गो करें पास्ट को, होल्ड बैक मत करें, ठीक है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, बहुत ज़्यादा अगर ये पर्सन आपके साथ एक डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, तो आपको इसी की तरीके की एनर्जी एक्सचेंज करनी है। आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा प्राइड और ईगो में नहीं आना, क्योंकि ये पर्सन आपने जिसने आपके साथ गलत किया ये वो पर्सन नहीं है। आप किसी की गलतियों की सजा किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा लॉजिकल नजर आ रही है, बहुत लॉजिकल माइंडसेट आप रख लें। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशंस रखता है, लेकिन आपको अपने इमोशंस को कन्वे नहीं कर पा रहा, बात नहीं कर पा रहा उनके ऊपर, खामोश है, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं ये हर्ट है पर्सन, ठीक है। यहाँ पर है मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, आपको आपको मेडिटेट करना चाहिए और कॉन्टम्पलेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके आपके अंदर पास्ट का पेन है, बर्डन है, आपके अंदर वेट है। मेडिटेट करें, हीलिंग का टाइम है, हील करें। ये पर्सन आपकी तरफ एक हीलिंग लेकर आ रहा है और आप भी इसको हील करेंगे, पर्सन भी आपको हील करेगा। अगर आप चाहें तो इस कनेक्शन में फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए, अगर आप अच्छी फ्रेंडशिप बना लें, अच्छा एक रिश्ता बिल्ड कर लें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी चेंज के लिए लाइक कमेंट बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है।